दोस्तों आज हम फिर से इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए अभी भी कुछ लोग लाइव ट्रेड में सही से स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं सेट कर पाते। अगर आपको भी स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना नहीं आता तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आप कैसे एक ही ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों सेट कर सकते हैं। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम किस स्टॉक में ट्रेड लेंगे। अगर आप यहां पर देखें तो हमने एक स्टॉक को सिलेक्ट कर ली है। अभी इस स्टॉक की प्राइस 712 रुपये के करीब में चल रही है। सिंपली हम यहां पर शॉर्ट पोजीशन बनाने वाले हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसकी प्राइस यहां से गिरेगी, लेकिन हम यहां पर प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री लेंगे। चलिए यहां पर देखिए हमने 180 क्वांटिटी एंटर कर दी है। सिंपली इस ट्रेड के अंदर 180 क्वांटिटी से एंट्री लेने के लिए हमें 25,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। यहाँ पर हम 714 रुपये पर एंट्री बनाने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। अब जैसे इसकी प्राइस 714 रुपये से ऊपर जाएगी यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल अचानक से ऊपर निकली है और सिंपली यहाँ पर हमारी एंट्री हो चुकी है, लेकिन एंट्री लेते ही हमें यहाँ पर 300, 400, 500 रुपये तक का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हुई है और ये कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है। देखिए यहाँ पर हमने 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से अपनी एंट्री प्लान की है। सिंपली हमने अपने एसएल को इस लेवल तक एक्सपेक्ट की है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं। देखिए स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हम जैसे अपने पोजीशन पर टैप करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें एड स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जिस प्राइस पर हम एग्जिट होना चाहते हैं। जैसा कि हम इस ट्रेड के अंदर अपने स्टॉप लॉस को 730 रुपये पर रखने वाले हैं तो हम सिंपली यहाँ पर 730 रुपये एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे बाई के बटन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारी एसएल लग जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारी एसएल लग चुकी है। अब जैसे इसकी प्राइस 730 रुपये से ऊपर जाएगी ऑटोमेटिक हमारी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। ऐसे ही अगर इसी ट्रेड के अंदर हमें अपने टारगेट को भी सेट करना है तो हम फिर से अपने पोजीशन पर टैप करेंगे तो यहाँ नीचे हमें एक एग्जिट का बटन मिलेगा। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वही इंटरफेस आ जाएगा। अब सिंपली यहाँ पर हमें उस प्राइस को एंटर करना है जहाँ पर हम अपने टारगेट को सेट करना चाहते हैं। हम यहाँ 690 रुपये पर अपना टारगेट सेट करना चाहते हैं तो जैसे हम 690 रुपये एंटर करके बाई पर क्लिक करेंगे तो हमारा टारगेट भी लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लग चुका है। अगर प्राइस इस लेवल से ऊपर जाती है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और अगर प्राइस इस लेवल से नीचे जाएगी तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम लाइव ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ सेट कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई लेकिन अभी यह डाउन साइड में हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आकर क्लोज हो चुकी है। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें मात्र 60-70 रुपए का लॉस दिख रहा है। देखिए इस कैंडल ने इस ईएमए से रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग दी और अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर तो बहुत ही आराम से यहाँ पर हमें 1:2 का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। प्राइस यहीं से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकली है तो जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है उसके बाद ही हम कंफर्म होंगे कि यहाँ पर हमारा टारगेट मिलेगा। यहाँ पर एंट्री लेने के पीछे क्या लॉजिक है इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि इस ट्रेड के अंदर हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। चलिए देखिए जैसे जैसे ये कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहा है। अभी सिंपली यहाँ पर हमें 500-600 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। यहाँ पर हमें इस कैंडल के अंदर जितना लॉस दिख रहा था उससे ज़्यादा अब हमें प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे देती है फिर हम कन्फर्म हो सकते हैं कि प्राइस काफ़ी तेज़ी से हमारे टारगेट तक आ सकती है। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है क्योंकि अभी इसके क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं। चलिए देखिए हमने सोचा कि ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी लेकिन यह इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही थोड़ी सी डाउन साइड में आ रही है जिससे कि अभी यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 700-800 रुपये तक पहुँच चुका है। दो ही कैंडल के अंदर हमें 800 रुपये तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने 180 क्वांटिटी से एंट्री ली है। अगर प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 180 रुपये का प्रॉफिट होगा। चलिए देखिए ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर घूम चुकी है और सिंपली अभी हमारा प्रॉफिट कम होकर 300-400 रुपये पर आ चुका है।
अगर हम यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो हमने इस लेवल को मार्क किया था और प्राइस अभी इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है तब तक हम यहाँ पर बड़े टारगेट के लिए रेडी नहीं हो सकते, क्योंकि यह भी एक सपोर्ट लेवल है। अगर 1 से 2 कैंडल के अंदर यह लेवल ब्रेक हो जाता है उसके बाद ही हम कंफर्म होंगे कि यहाँ पर हमारा बड़ा टारगेट मिले। चलिए देखिए, ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर एक डोजी कैंडल बनी और अगली कैंडल भी एक डोजी कैंडल बनकर क्लोज हुई और अब ये कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 200-250 रुपये पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रही है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट से ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और सिंपली अब यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, ये कैंडल अचानक से स्पाइक लेकर यहाँ पर क्लोज हो चुकी है और अब यहाँ पर हमें 200-250 रुपये का लॉस दिख रहा है। वैसे अभी अगली कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। अगर हम यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो अभी भी प्राइस इस ईएमए के नीचे ही चल रही है। जब तक प्राइस इस ईएमए के नीचे रहेगी तब तक हम डाउन साइड के मोमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट से नीचे आ चुकी है और वापस से अब यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है फिर यहाँ पर हम बड़ा एसएल नहीं लेंगे। जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी हम फौरन अपने एसएल को ट्रेल कर देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप की है। इस कैंडल ने हाई यहाँ तक लगाई लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल एक रेड कैंडल बनकर क्लोज हुई और ये कैंडल ओपन होते ही डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं की है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 600-700 रुपये तक पहुंच चुका है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। यहाँ पर देखिए, हमें लगा कि यह कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन यह यहीं से रिजेक्शन लेकर अभी अप साइड में निकल रही है और अब इसके क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहां पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यह कैंडल क्लोज हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने भी इसी लेवल से रिजेक्शन ली और अभी यह एक हैमर कैंडल बनकर क्लोज हो चुकी है। अभी हम यहाँ नीचे से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें तो प्राइस इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करती तब तक हम यहाँ पर कंफर्म नहीं हो सकते कि प्राइस हमारे टारगेट तक आएगी। हमने यहाँ पर 2 लेवल ड्रॉ कर दी है, एक नीचे सपोर्ट लेवल और एक ऊपर रेजिस्टेंट लेवल। अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगी फिर तो हमें अपने एसएल को ट्रेल करना होगा या अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा, और जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम यहाँ पर कंफर्म हो नहीं सकते कि प्राइस हमारे फेवर में आए। आप यहाँ पर देखें तो इस हैमर के बाद अगली कैंडल कितनी तेजी से ऊपर निकली है और अभी यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 300-400 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए देखिए, एक कैंडल भी क्लोज हो चुकी है और सिंपली अभी ये कैंडल भी अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 500-600 रुपये तक पहुंच चुका है। जैसे प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी उसके बाद या तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे या फिर एग्जिट कर लेंगे। वैसे तो अभी ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आ रही है, लेकिन अभी इस कैंडल के क्लोजिंग में 2 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, ये कैंडल काफी तेजी से रिवर्स हुई है और अभी यह हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आकर क्लोज हो चुकी है, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं की है। देखते हैं क्या ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे पाएगी या फिर नहीं। चलिए देखिए, ये कैंडल यहीं से रिजेक्शन लेकर एक ग्रीन कैंडल बनकर क्लोज हुई और अगली कैंडल एक इनडिसीजन कैंडल बनी, लेकिन अब ये कैंडल अप साइड में निकल रही है, जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 400-500 रुपये तक पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी प्राइस इस लेवल के काफी करीब पहुंच चुकी है, जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस बढ़कर 700-800 रुपये तक पहुंच चुका है। जैसे ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी हम फौरन अपने एसएल को ट्रेल करके 724 रुपये पर कर देंगे। वैसे हमने अभी अपने एसएल को ट्रेल करके 730 से 726 रुपये पर कर दी है, लेकिन जैसे ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी हम अपने एसएल को और कम कर देंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने स्टार्ट तो कर दी है और यहाँ पर हमारा लॉस कम होकर 100-150 रुपये पर आ चुका है। देखते हैं क्या ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाती है। चलिए यहाँ पर देखिए, कैंडल काफी तेजी से नीचे आ रही है और अभी हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब सिंपली यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का प्रॉफिट भी दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है।
देखिए यहाँ पर हम वीडियो को स्किप कर करके देख रहे हैं क्योंकि इसकी प्राइस काफी देर से साइडवेज है, इसलिए इन सब चीजों को देखने का क्या फायदा। चलिए यहाँ पर देखिए अभी हमने अपने एसएल को ट्रेल करके 724 रुपए पर कर दी है। अगर अब हम यहाँ पर इस चार्ट को देखें तो अब जाकर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक की है और इन कैंडलों के मोमेंट को देख कर लगता है कि अब यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आ सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से देखें तो अभी भी प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक नहीं की है। चलिए यहाँ पर देखिए काफी देर बाद अब जाके प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक की है और यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ यह लेवल ब्रेक हुई है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो अब जाकर यहाँ पर हमें 1100-1200 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए स्टॉक के मोमेंट को देखकर एंट्री लेते समय तो हमने यह सोचा कि 5 से 6 कैंडल के अंदर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन हमने जहां पर एंट्री बनाई है वहीं से प्राइस स्लो हो चुकी है और अब जाकर इसमें मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर छोटे छोटे ही कैंडल बन रहे हैं। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो अब सिंपली यहाँ पर हमें 1500, 1600, 1700 रुपए तक का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ पर देखिए काफी टाइम बाद यहाँ पर एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली है और अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 2000 रुपए से ऊपर पहुंच चुका है। अगर ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम इस चार्ट को देखें तो सिंपली प्राइस ने अपने आज के लो को ब्रेक कर दी है, लेकिन अगर इसी चार्ट को हम ग्रो के अंदर देखें तो आज की लो यहाँ पर है और अभी प्राइस इस लेवल तक पहुंची ही नहीं है। अगर प्राइस तेजी से यहाँ तक भी आ जाती है फिर हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। चलिए देखिए प्राइस ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है। हमने सोचा कि अगर यह 696 रुपए पर भी आ जाती है तो हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, लेकिन यह यहीं से रिजेक्शन ले चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो थोड़ी देर प्राइस ने एक रेंज में कंसोलिडेट की, लेकिन अभी ये काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, इसलिए अभी यहाँ पर हमने अपने एसएल को ट्रेल करके बिल्कुल जीरो कर दी है और अब हमारा एसएल हमारे एंट्री पॉइंट से 2 पॉइंट नीचे है। चलिए देखिए फाइनली हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं और हमें यहाँ पर 2070 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। सिंपली हमने एंट्री बनाई लगभग 11 बजे और एग्जिट हुए हैं 3 बजे। आप यहाँ ऑर्डर्स में भी देख सकते हैं हमने एंट्री बनाई 714 रुपए पर और एग्जिट हुए 702 रुपए 50 पैसे पर, जिससे कि हमें यहाँ पर 2070 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगर बात करें कि इस ट्रेड के अंदर एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था तो चलिए इसे देख लेते हैं। जब हमने इस चार्ट को थोड़ा सा पीछे करके देखा तो सिंपली हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंट लेवल मिला और सिंपली आज इसकी प्राइस यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल के साथ ओपन होती है, फिर इसी रेजिस्टेंट पर जाकर प्राइस डबल टॉप पैटर्न बनाती है। पहले यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे गई, फिर इस लेवल से रिजेक्शन लेकर इस लेवल पर गई और फिर यहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आने लगी। उसके बाद जैसे प्राइस यहाँ पर पुल बैक लेती है तो इस लॉजिक के बेस पर हमने फौरन यहाँ पर एंट्री बना ली और एंट्री लेते ही हमने अपने एसएल को इस लेवल पर सेट किया, लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आने लगी वैसे वैसे हम अपने एसएल को ट्रेल करते गए और जब प्राइस साइडवेज होती हुई दिखने लगी तो हमने अपने टारगेट को भी ट्रेल किया, लेकिन प्राइस यहीं से साइडवेज हो गई और ये काफी स्लो मूवमेंट करने लगी। देखिए यहाँ पर एंट्री बनाने के पीछे 3 लॉजिक थे, पहला रेजिस्टेंट लेवल, दूसरा डबल टॉप पैटर्न और तीसरा ये मूविंग एवरेज। जैसे प्राइस इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी वैसे ही हमने एंट्री बनाई। अगर आपको यह इंडिकेटर सीखना है तो हमने सिंपली इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। सिंपली इस वीडियो के बाद आप हमारी इस वीडियो को देखकर यह इंडिकेटर सीख सकते हैं। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमें एक ही ट्रेड करने का मौका मिला क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर हमने एंट्री बनाई वह स्टॉक साइडवेज हो गई और पूरा टाइम इसी में चला गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।